हेलो दोस्तों, मैं महेश सैनी। दोस्तों में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें पढ़ेंगे गंगा नदी। पिछले वीडियो में मैंने सिंधु नदी का टॉपिक था वो डाल दिया था, अच्छी तरह मैंने ट्रिक से समझाया था। आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में दोस्तों शुरू करेंगे। उद्गम कहाँ से होता है, इनकी सहायक नदी कौन कौन सी है और इनका मिलन स्थल कौन सा है और ये कौन से देश में जाके विलीन हो जाती है और अंत में कहाँ पे जाती है, उसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। अगर दोस्तों मैं शुरू करने से पहले बता दूं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। आज मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, कहीं छूट न जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, गंगा नदी भारत में मोस्टली नदी हम कह सकते हैं जिसे, और पवित्र नदी भी कह सकते हैं, जो पिछली एग्जाम में राजस्थान पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था गंगा नदी के बारे में। आगे बात करें, ये हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे आरएस की बात करें, चाहे आईएएस की करें, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, अदर कई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी, सभी में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी की बात करें दोस्तों लंबाई की फर्स्ट में, तो लंबाई कितनी है इसकी? 25-25। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25-25। वैसे दोस्तों इसकी 2500 है, लेकिन 25-25 मानते हैं कई गाइडों में। आगे बात करूं गंगा नदी, गंगा नदी एक उत्तराखंड में एक जगह है गंगोत्री, वहां से इसका उद्गम होता है। लेकिन दोस्तों गंगोत्री से उद्गम होता है, लेकिन इसके बाद में भी गंगा नदी का नाम गंगा नदी नहीं पड़ता है। तो यह एक बात बताऊं कि गंगा नदी का गंगा नदी नाम किसके बाद में पड़ता है, ये कहाँ पे होके गुजरती है, उसके बाद में गंगा नदी का गंगा नदी नाम पड़ता है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में गंगोत्री नामक स्थान से गंगा नदी का उद्गम होता है। फिर एक नदी है यहाँ पे भागीरथी नदी। वैसे गंगा नदी को लाने का भारत में श्रेय भागीरथ को था, राजा भागीरथ जो गंगा नदी को लेके आए थे। भागीरथी नदी है दोस्तों, ये भागीरथी नदी और भागीरथी नदी गंगोत्री में आती है। फिर उसके बाद में एक यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलके यहाँ पे गिरती है। एक स्थान है देव प्रयाग। देव प्रयाग नामक स्थान पर ये नदियां आके गिरती है। फिर उसके बाद में गंगा नदी का नाम देवप्रयाग में गिरने के बाद में गंगा गंगोत्री के नाम से जानी जाती है। उसके पहले गंगा नदी, ये बात बताऊं, भागीरथी अलकनंदा का मिलन स्थल होता है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों गंगा नदी कहां से होके बहती है। एक जगह है यहाँ पे हरिद्वार। हरिद्वार हरिद्वार से गंगा नदी निकलती है। वैसे गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड की पहाड़ियों से होता है। भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद देवप्रयाग नामक स्थान पे मिलन होने के बाद में गंगा नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। ये तो थी नॉर्मल बातें, फर्स्ट बात। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे एक जगह है हरिद्वार। हरिद्वार के निकट से यह नदी निकलती है। फिर आगे बात करें, गंगा नदी हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे बहती हुई उत्तर प्रदेश, यहाँ पे यूपी राज्य में प्रवेश करती है। यूपी राज्य में प्रवेश करने के बाद दोस्तों यूपी का एक जगह है कानपुर।
कानपुर। कानपुर को अगर कहें तो उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर और भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को कहा जाता है। यूपी के आगे जाती हुई फर्स्ट में कानपुर। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है दोस्तों कि कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो है गंगा नदी। इस तरह से नदियों के किनारे बसे हुए शहरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 8-10 शहर हैं, तो आपको वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों शुरू करते हैं कानपुर में बैठने के बाद में आगे यहाँ पे एक जगह है इलाहाबाद, यूपी का शहर। इलाहाबाद नामक शहर से गुजरते हुए फिर यहाँ पे आगे एक जगह है वाराणसी। वाराणसी के निकट से बहती हुई, देखो यूपी, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये 3 शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद में बात करें कि वाराणसी बहने के बाद में यहाँ पे दूसरे राज्य में प्रवेश करती है। कौन सा? बिहार राज्य। यूपी उत्तराखंड में निकली, फिर यूपी में आई, फिर बिहार में ये एक जगह है पटना के समीप से होके गुजरती है। फिर बिहार में प्रवेश करने के बाद में आगे बहती हुई, बिहार में प्रवेश करने के बाद में बहती हुई एक जगह है यहाँ पे पटना। अब दोस्तों पटना, अब यह भी कह सकते हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद में बात करें दोस्तों गंगा नदी पटना, फिर यहाँ पे पटना के आगे जाते हुए यहाँ पे वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के निकट से यहाँ पे बहती हुई, फिर यहाँ पे एक जगह है सुंदरवन। डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पे है? सुंदरवन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब बात करें आगे कि गंगा नदी में आगे कौन सा नदी का मिलन होता है। फिर यहां से एक नदी गुजरती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा जी के नाम पे ये नदी है। यही एक पुल्लिंग नदी है, बाकी सभी नदियां स्त्रीलिंग में है। ब्रह्मपुत्र नदी है यहां से निकलती है चिमयुंगदुंग दर्रे से निकलती हुई, जगह है चीन में, तिब्बत में, वहां से निकलती हुई ये निकल के यहाँ पे गंगा नदी में यहाँ पे मिल जाती है। फिर यहाँ पे बांग्लादेश में मिल लेती है। फिर यहाँ पे इस मिलन स्थल को गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, इसे क्या कहते हैं? पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नदी कहा जाता है। उसके बाद में बात करें पद्मा, अब दोनों पद्मा, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी मिलती है उसे पद्मा। फिर ये पद्मा आगे जाके इनका नाम क्या चेंज हो जाता है बांग्लादेश में? मेघना। फिर आगे जाके इनका नाम पद्मा, गंगा नदी का बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र गंगा आगे जाके गिरती है, उस जगह को मेघना कहते हैं। ये थी दोस्तों ये नदी, इनके बाएं साइड से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बात करें, ये थी इनका उद्गम कहां से होता है, कौन से शहर बसे हुए हैं। एक जगह है यहाँ पे हुगली कोलकाता में पड़ता है। तो उसकी बात करें कोलकाता में हुगली, तो ये भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखो दोस्तों गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। फर्स्ट में हम निकले यहाँ पे भागीरथी, अलकनंदा, फिर देवप्रयाग, हरिद्वार, यूपी में फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर वाराणसी, ये यूपी के शहर। फिर बिहार से निकली फिर पटना, फिर वेस्ट बंगाल होते हुए यहाँ पे एक डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। यहाँ सुंदर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। हुगली नदी
हुगली शहर पश्चिम बंगाल का गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलती है, फिर गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में पद्मा हो जाता है। पद्मा आगे जाके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, उसके बाद में ये जाती है बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में, वहां पे इनका नाम होता है मेघना। मेघना नदी, मेघना, यहाँ पे दोस्तों मेघना में बता देता हूँ, चाहता हूँ आपको, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे ये जगह है मेघना। मेघना। आगे बात करें इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं गंगा नदी की। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो 3 नदियां हैं, वो दाएं तरफ से गिरती है, बाकी नदियां हैं वो बाएं तरफ से गिरती है। फर्स्ट में देखते हैं यमुना, यहाँ पे लिखता हूं मैं यमुना, यहां से यहाँ पे लिखता हूं मैं यमुना, गोमती, सोन, काली नदी, गंडक, घाघरा, कोसी, बिहार का शोक। सोन हो गई, यमुना हो गई, गोमती हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, काली नदी हो गई, फिर काली शारदा, इसे शारदा भी कहते हैं, सरयू भी कह सकते हैं, ये नदी हो गई। ये दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं, यमुना, गोमती, सोन, काली या शारदा, सरयू कह सकते हो, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सहायक नदियां हैं। ऊपर वाली है यमुना और सोन, इनका तो नीचे से दाईं तरफ से इनका उद्गम होता है, जो बांग्ला सॉरी उद्गम होता है, फिर गंगा में आके मिल जाती है। यमुना नदी, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, फिर आगे जाके ये अरब सागर में गिर जाती है यमुना नदी। यमुना नदी फिर एक ताप्ती नदी भी है, ताप्ती नदी, वो तो सूरत के निकट एक जगह है, वहां से निकलती है, और सूरत भी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यमुना और सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। फर्स्ट में अब यमुना की बात करें, यमुना नदी, यहाँ पे यमुना, यमुना है, यमुनोत्री जगह है एक, या बंदरपूंछ, एक बंदरपूंछ जगह है, वहां से इसका उद्गम होता है, या यमुनोत्री भी कह सकते हैं। यमुनोत्री जगह से यमुना नदी का उद्गम होता है, फिर आगे जाके इसका उद्गम यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे हमारी राजधानी है दिल्ली। अब ये देखते हैं दोस्तों, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो वो है यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी बंदरपूंछ की पहाड़ियों से निकलती हुई यमुनोत्री जगह से निकलती है, उद्गम होता है, फिर आगे आती है दिल्ली में। अब देखते हैं दोस्तों, दिल्ली नदी यमुना के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में देखते हैं दिल्ली में बहने के बाद यहाँ पे मथुरा, यूपी का शहर है मथुरा, कृष्ण जी का निवास स्थान था मथुरा। मथुरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुनोत्री का उद्गम बंदरपूंछ यमुनोत्री से दिल्ली, फिर मथुरा, उसके बाद में आगरा, आगरा, आगरा का ताजमहल, एक क्वेश्चन ये है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो आगरा का ताजमहल यमुना नदी के किनारे। इसका निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने, उसकी बेगम थी मुमताज।
कहते हैं मुमताज के 12 संतान हो गई थी, 13वीं संतान के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका देहांत हो गया था। फिर मुमताज को ताजमहल में यहाँ पे दफनाया गया था। फिर उनकी याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये दोस्तों ताजमहल आगरा में किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो ये है यमुना नदी के किनारे। उसके बाद में आगरा से टर्न लेती हुई इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में प्रवेश कर जाती है। ये थी यमुना नदी की बात दोस्तों। अगर सोन नदी की बात करेंगे, यमुना सोन, ये दाएं तरफ से मिलती है। अब सोन नदी है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से, सोन यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। फिर उसके बाद में बिहार के पास से जाके गंगा नदी में मिल जाती है। ये थी दोस्तों सोन और यमुना नदी। उसके बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल से निकलती है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी, फिर यहाँ पे है दामोदर नदी। दामोदर नदी यहाँ पे लेते हैं पश्चिम बंगाल में दामोदर। दामोदर नदी है, एक पठार है, छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे लिखते हैं? तो यहाँ पे लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये दो भागों में बांटती है। एक तो छोटा नागपुर का पठार उत्तर में है हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ से? ये निकट है झारखंड के निकट। उद्गम स्थल दामोदर नदी का छोटा नागपुर पठार से छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। उसके उद्गम से होने के बाद पहला एक तो ऊपर वाला छोटा हजारीबाग का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार। फिर ये निकलती है उद्गम होने के बाद में पश्चिम बंगाल के पास से जाके ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये दोस्तों दाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? यमुना, सोन और दामोदर नदी। ये ले लिया हमने दाएं तरफ से मिलने वाली नदी। उसके बाद में देखते हैं बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी निकलती है। बाएं तरफ से लेते हैं दोस्तों, मैं ये मिटा देता हूं थोड़ा। बाएं तरफ से गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां आके गिरती है? फर्स्ट में तो लेंगे यमुना हो गई, गोमती भी लेंगे नीचे, सोन हो गई, ये तीनों नदियां हो गई एक बार। फिर यहाँ पे लेंगे काली नदी या शारदा नदी, काली या शारदा, या इसे सरयू भी कह सकते हो। शारदा नदी यहां से निकलती है या सरयू। फिर यहां से निकलने के बाद में बाईं तरफ से निकलती है पहाड़ियों से। फिर यहाँ पे निकलने के बाद में एक जगह है यहाँ पे अयोध्या। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह है शारदा, सरयू या काली नदी। अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या काफी चर्चित रहा था। आपको पता है अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। अयोध्या शारदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में ये निकलती हुई यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। उसके बाद में लेंगे नदी, कौन सी लेंगे? घाघरा नदी। घाघरा, घाघरा, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। यहां से
एक दर्रा है मापसा युंग, घाघरा नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ पे आके घाघरा नदी तिब्बत से उद्गम होने के बाद में यहाँ पे एक जगह है छपरा। छपरा बिहार में आके गंगा नदी में विलीन हो जाती है। और ये काली शारदा नदी है, ये घाघरा नदी में आके गिर जाती है। और छपरा के निकट बिहार में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों गंडक नदी। गंडक, मैं इसको मिटा देता हूं। गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक नदी का यहां से उद्गम होता है तिब्बत से। गंडक नदी का तिब्बत से उद्गम होता है, फिर यहां से बहती हुई है पटना, यहाँ पे पटना शहर है, पटना शहर के पास से गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उद्गम तिब्बत से, घाघरा का भी तिब्बत से ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलज, घाघरा और गंडक नदी। तिब्बत से उद्गम होने के बाद में ये पटना नदी में आके, पटना शहर के पास आके गंगा नदी में विलीन हो जाती है। उसके बाद में देखते हैं कौन सी नदी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ज्यादा बरसात आने से बिहार शहर में अत्यधिक बाढ़ यानी तबाही होती है। इससे इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद में कोसी नदी उद्गम जगह एक गोसाई थान चोटी। कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई थान चोटी से उद्गम होता है कोसी नदी का, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। फिर यहाँ पे उद्गम होने के बाद में ये पटना के निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। यहाँ पे गंगा नदी के किनारे एक महात्मा गांधी सेतु पुल है। 5575 मीटर लंबा है। महात्मा गांधी सेतु पुल किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो यह गंगा नदी के किनारे। कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी से बिहार का शोक कहा जाता है, जिसे उद्गम होने के बाद में गोसाई थान चोटी से फिर ये पटना के निकट यहाँ से गंगा नदी में विलीन हो जाती है। एक नदी लास्ट नदी है दार्जिलिंग से निकलती है, जो महानंदा। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। महानंदा अंतिम नदी है, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, जिसे आप फिर ये पश्चिम बंगाल में एक फरका नामक स्थान है, फरका बांध भी है, वहां पे आके ये गंगा नदी में गिर जाती है। अगर महानंदा नदी की बात करें तो बाईं तरफ से मिलने वाली अंतिम नदी है। बाईं तरफ से गिरने वाली अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा नदी। ये थी दोस्तों दाएं तरफ से कौन कौन सी है? यमुना, सोन और दामोदर नदी। अगर बाईं तरफ से बात करें तो गंडक, घाघरा, शारदा, कोसी और महानंदा। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे फरका बांध है, एक परियोजना भी है, फरका परियोजना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद में दामोदर नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो दो नदी है, वेनगंगा और पेनगंगा। वेनगंगा और पेनगंगा।
तो दाईं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदी है? यमुना, सोन और दामोदर। ये नदियां दोस्तों दाएं तरफ से गिरती है। अगर घाघरा नदी की बात करें तो यह सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी। ये दोस्तों गंगा नदी का टॉपिक पूरा हुआ। पीछे मैंने सिंधु नदी का डाल दिया था, आज गंगा नदी। इसके बाद में मैं टाइम के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुत्र नदी भी डालूंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिले और मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।